वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल जेके पैरामेडिकल इन्फो। यहाँ पर जो है आपका हम डिस्कस करेंगे इम्यूनाइजेशन, जो आपका टॉपिक है। आप सभी को पता है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल हमारा जो है वो एक मोस्ट ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें कि आपको पता होना चाहिए कि जो भी चाइल्ड को वैक्सीनेशन है वो किस तरह से करते हैं, वो सब जो है वो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर कवर होता है। ठीक है, तो हमारे इंडिया में जो है वो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल किस तरह से डिज़ाइन है, किस तरह से वैक्सीनेशन की जाती है। पहले प्रेग्नेंट वूमेन होती है, जो मदर होती है, उसको वैक्सीनेशन की जाती है। देन जो है वो जब आफ्टर बर्थ जो है वो चाइल्ड को जो है वो स्मॉल बेबी को, न्यू बॉर्न को जो है वो वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाती हैं, कब कब और कैसे कैसे होती हैं। आपने जो है वो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल तो अच्छे से पढ़ा ही होगा। आज हम उस पर करेंगे एमसीक्यूज़। ठीक है, लगभग आपके जो है 50 एमसीक्यूज़ होंगे। ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे किसी भी एग्ज़ाम में आप पार्टिसिपेट करें, कोई सी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो अगर आपने पढ़े होंगे तो आपको ऑब्वियस है कि हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर, द ऑर्गेनाइजेशन सेट्स द गाइडलाइन फॉर इम्यूनाइजेशन शेड्यूल इन इंडिया। कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है हमारे इंडिया में जो गाइडलाइन सेट करती है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के लिए? क्या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, आईएनसी है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, या मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर है? तो इसमें आपका राइट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जो है आपकी गाइडलाइन सेट करती है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के लिए। देन क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास यहाँ पर, विच वैक्सीनेशन इज रिकमेंडेड एट बर्थ टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस। तो ट्यूबरक्लोसिस से प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सी वैक्सीन दी जाती है? क्या वो बीसीजी दी जाती है, एमएमआर दी जाती है, डीपीटी दी जाती है, या फिर आईपीवी दी जाती है? तो राइट आंसर है इसका बीसीजी, बैसिलस कैलिमेट घुरिन, जो है वो वैक्सीन दी जाती है ट्यूबरक्लोसिस से प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, एट द बर्थ, जब बर्थ होता है बच्चे का सबसे पहले उसको वैक्सीनेशन की जाती है बीसीजी से। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आपके सामने, व्हाट इज़ द रिकमेंडेड एज फॉर द फर्स्ट डोज ऑफ ओरल पोलियो वैक्सीन। रिकमेंडेड एज क्या होनी चाहिए ओरल पोलियो वैक्सीनेशन के लिए? क्या एट बर्थ पे होती है, 6 वीक, 9 मंथ, या फिर 12 मंथ? द राइट आंसर इज द फर्स्ट डोज ऑफ ओरल पोलियो वैक्सीनेशन इज रिकमेंडेड एट द बर्थ। देन क्वेश्चन नंबर 4, विच वैक्सीनेशन इज गिवन टू प्रिवेंट डायफेटेरिया, पेरिटिस एंड टेटनस। तो डीपीटी जो है वो आपकी, वो इसको हम बोलते हैं डीपीटी वैक्सीन को हम बोलते हैं डायफेटेरिया, पेरिटिस और टेटनस। ठीक है, जो कि इसकी पूरी फुल फॉर्म है। देन विच वैक्सीनेशन इज गिवन टू प्रिवेंट मैलस, मम्प्स एंड रुबेला। तो ये आपको पता है, एमएमआर, मैलस, मम्प्स, रुबेला, बीसीजी, बैसिलस कैलेमेट घुरिन, ओपीबी, ओरल पोलियो वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी। ठीक है, डीपीटी, डायफेटेरिया, पेरिटिस, टेटनस, ये आपको जो है वो फुल फॉर्म्स इसकी पता होनी चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर आपके सामने है, at what age the first dose of Malus rubella MR given the universal immunization program UIP in India? 6 month, 9 month, 12, 18? Sorry, wait a second. The right answer is, इसका right answer है आपका ऑप्शन बी। The first dose of Malus rubella MR is given at the 9 month of the age in the universal immunization program UPI in India. ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 7, विच वैक्सीन इज गिवन टू प्रिवेंट हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी से प्रिवेंट करने के लिए कौन सी वैक्सीन दी जाती है? एमएमआर आपको बताया, बीसीजी बताया, ओपीवी बताया, हेपेटाइटिस बी जो है वो आपकी हेपेटाइटिस बी को प्रिवेंट करने के लिए जो है वो वैक्सीनेशन की जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द रिकमेंडेड एज फॉर फर्स्ट डोज ऑफ प्रिवेंटल वैक्सीन इन इंडिया। तो क्या है प्रिवेंटल वैक्सीनेशन के लिए, पेरेंटल वैक्सीन के लिए जो है वो क्या एज रहेगी आपकी? वो रहती है आपकी एट द 6 वीक ऑफ एज। क्वेश्चन नंबर 9, विच वैक्सीन इज गिवन टू प्रिवेंट पोलियो इन इंडिया। तो आप सबको पता है ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन दी जाती है। देन क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द रिकमेंडेड इंटरवल बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड डोज ऑफ द डीपीटी वैक्सीन। तो इंटरवल टाइम क्या रहता है फर्स्ट डोज ऑफ डायफेटेरिया, पेरिटिस, टेटनस वैक्सीन से लेके सेकंड डोज जब देनी हो? क्या 4 वीक का रहता है, 6 का, 8 का, या फिर 12 वीक का रहता है? तो वो रहता है आपका इंटरवल फर्स्ट डोज से सेकंड डोज टीपीटी वैक्सीन के बीच का 8 वीक्स का। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 11, विच वैक्सीन इज गिवन टू प्रिवेंट फिनोमिया एंड मेनिंजाइटिस कास्ड बाय हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। तो कौन सी वैक्सीन दी जाती है इसमें? तो आपको इसमें वैक्सीन दी जाती है HIV वैक्सीन इज गिवन टू प्रिवेंट फिनोमिया एंड मेनिंजाइटिस कास्ड बाय हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 12,
व्हाट इज़ द रिकमेंडेड एज फॉर फर्स्ट डोज ऑफ रेटोवायरस वैक्सीन इन इंडिया? तो रेटोवायरस वैक्सीन के लिए फर्स्ट डोज की रिकमेंडेड एज क्या है? वो है आपकी 2 मंथ ऑफ द एज। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 13, विच वैक्सीन इज़ गिवन टू प्रिवेंट टाइफाइड फीवर? टाइफाइड फीवर के लिए हम कौन सी वैक्सीन देते हैं चाइल्ड को? वो देते हैं हम टाइफाइड कॉन्जेट वैक्सीन, ठीक है, TCV। देन क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ द रिकमेंडेड एज फॉर फर्स्ट डोज ऑफ जैपनीज एनाथ्राइसिस JE वैक्सीन? तो कौन सी एज रहती है वो आपकी? वो रहती है आपकी 12 मंथ ऑफ द एज। देन क्वेश्चन नंबर 15, विच वैक्सीन इज टू प्रिवेंट अ सर्वाइकल कैंसर कास्ड बाय ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV जिसको हम बोलते हैं, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के लिए प्रिवेंट, जिससे कि हम प्रिवेंट करते हैं किसी को, सर्वाइकल कैंसर को। तो वो कब दी जाती है? कौन सी वैक्सीन होती है वो? MMR होती है, BCG होती है। MMR आपको बताया मैंने को क्या होती है, मैलस मम्स रूबेला, BCG बैसिलस कैलेमेट घुरेन, ओरल पोलियो वैक्सीन। HPV जो होती है आपकी, ठीक है, HPV जो वैक्सीन है जो आपकी सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए जो है वो, जिससे पापिलोमा वायरस से होता है सर्वाइकल कैंसर, उससे प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, रिकमेंडेड एज फॉर फर्स्ट डोज ऑफ इन्फ्लुएंजा वैक्सीन इन इंडिया? तो आपको फर्स्ट डोज ऑफ इन्फ्लुएंजा वैक्सीन कब दी जाती है? रिकमेंडेड एट द 6 ईयर ऑफ एज। क्वेश्चन नंबर 17, वैक्सीन टू गिवन प्रिवेंट फ्यूनोमोकोकल डिजीज सच एज फिनोमिया एंड मेनिंजाइटिस? तो कौन सी दी जाती है? द फिनोमोकोकल conjugate vaccine PVCV is given to prevent pneumococcal disease such as pneumonia and meningitis. Question number 18, what is the recommended age for the first dose of वेरेसिला चिकन पॉक्स वैक्सीन इन इंडिया? तो चिकन पॉक्स के लिए जो है वो कौन सी वैक्सीन और कब दी जाती है, कौन सी एज में दी जाती है? वेरेसिला जो है वो चिकन पॉक्स से प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीन कब दी जाती है? वो आपकी दी जाती है एट द 12th मंथ ऑफ एज। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 19, विच वैक्सीन इज गिवन टू प्रिवेंट डायरिया कास्ड बाय रिटोवायरस? तो कौन सी वैक्सीन दी जाती है? द रिटोवायरस वैक्सीन इज गिवन टू प्रिवेंट डायरिया कास्ड बाय रिटोवायरस। देन क्वेश्चन नंबर 20, मोस्टली वैक्सीन्स के जो नेम है यहाँ पर वो आपको डिजीज़ के रिगार्डिंग ही मिल जाएंगे। जैसे आपने देख लिया रिटोवायरस, MMP मैलस रूबेला, मैलस मम्स रूबेला हो गया, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस के लिए BCG। इस तरह से बहुत ही ईजी है ये, आप 1-2 बार अगर पढ़ेंगे तो आपको आराम से हो जाएगा ये, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 21, विच वैक्सीन इज गिवन टू प्रिवेंट येलो फीवर? येलो फीवर से बचाने के लिए कौन सी वैक्सीन दी जाते हैं? द येलो फीवर वैक्सीन इज गिवन टू प्रिवेंट येलो फीवर। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 22, रिकमेंडेड एज फॉर फर्स्ट डोज ऑफ मेनिंजोकोकल कॉन्जेक्टिव वैक्सीन इन इंडिया? रिकमेंडेड एज क्या है इसमें? वो है आपकी 11 to 12 ईयर ऑफ द एज। देन क्वेश्चन नंबर 23, विच वैक्सीन इज गिवन टू प्रिवेंट हेपेटाइटिस ए? तो कौन सी हम देते हैं? हेपेटाइटिस A वैक्सीन देते हैं। हेपेटाइटिस B से प्रिवेंट करने के लिए हेपेटाइटिस B वैक्सीन देते हैं हम। देन क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज़ द रिकमेंडेड एज फॉर फर्स्ट डोज ऑफ टाइफाइड कॉन्जेक्टिव वायरस? तो कौन सी एज होती है वो? 9 मंथ। देन क्वेश्चन नंबर 25, विच वैक्सीन इज गिवन टू प्रिवेंट टेटनस? तो टेटनस के लिए हम क्या देते हैं? द टेटनस टॉक्साइड TT जिसको हम बोलते हैं, गिवन टू प्रिवेंट टेटनस। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 26, रिकमेंडेड इंटरवल बिटवीन फर्स्ट डोज एंड सेकंड डोज ऑफ बिटवीन जापानीज एनाफाइलेटिस? तो कितनी रिकमेंडेड एज होती है? फर्स्ट गैप कितना होता है फर्स्ट डोज से सेकंड डोज के बीच में? वो होता है आपका 8 वीक्स का। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 27, विच वैक्सीन इज गिवन टू प्रिवेंट रेबीज़? रेबीज़ के लिए हम कौन सी देते हैं? रेबीज़ वैक्सीन देते हैं, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 28, रिकमेंडेड एज फॉर फर्स्ट डोज ऑफ मेनिंजोकोकल B वैक्सीन इन इंडिया? तो हम देते हैं उसका 11 to 12 ईयर ऑफ द एज। देन क्वेश्चन नंबर 29, विच वैक्सीन गिवन टू प्रिवेंट इन्फ्लुएंजा? कौन सी देते हैं हम? इन्फ्लुएंजा वैक्सीन इज द राइट आंसर। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 30, what is the recommended interval between the first dose and second dose of PCV वैक्सीन? तो क्या एज रहती है? वो की रहती है 8 वीक्स। देन क्वेश्चन नंबर 31, वैक्सीन टू प्रिवेंट क्लोरा वैक्सीन के लिए हम कौन सी देते हैं? क्लोरा वैक्सीन ही देते हैं चाइल्ड को। देन क्वेश्चन नंबर 32, रिकमेंडेड एज फॉर फर्स्ट डोज ऑफ द रिटोवायरस वैक्सीन इन इंडिया? तो क्या रहती है आपकी 2 मंथ ऑफ द एज में हम क्या करते हैं? चाइल्ड को जो है वो रिटोवायरस वैक्सीन दे देते हैं। देन वैक्सीन टू प्रिवेंट पैराटिसिस, ठीक है, जो कि है आपका वूपिंग कफ बोलते हैं जिसको हम, तो कौन सी देते हैं हम उसको? डायफेटेरिया पैरेटिस टेटनस, जिसमें कि आपका DPT होता है या फिर DTAP होता है। द पैरेटिसिस कंटेन वैक्सीन इज गिवन टू प्रिवेंट पैरेटिसिस, जिसको हम वूपिंग कफ बोलते हैं। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज़ द रिकमेंडेड इंटरवल बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड डोज बिटवीन वेरेसिला? चिकन पॉक्स के लिए वैक्सीन देनी हो वेरेसिला, तो क्या इंटरवल रहता है फर्स्ट से सेकंड डोज के बीच का? वो रहता है आपका 6 वीक्स का। देन क्वेश्चन नंबर 35,
विच वैक्सीन इज गिवन टू प्रिवेंट टेटनस एंड डायफेटेरिया इन एडल्ट्स, तो कौन सी वैक्सीन दी जाती है, द टीडी दी जाती है। उसमें हम टीटी नहीं, टीटी होता है टेटनस टॉक्साइड, टीडी होता है टेटनस डायफेटेरिया। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 36, रिकमेंडेड एज फॉर फर्स्ट डोज ऑफ हेपेटाइटिस ए वैक्सीन इन इंडिया, तो 12 मंथ में हम चाइल्ड की एज में उसको हम हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन दे सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, वैक्सीन टू प्रिवेंट अ मेंजियोकोकल मेंजाइटिस, तो वो कौन सी है आपको पता है, अभी मैंने वैक्सीन ऊपर भी बताया, फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये, मेंजियोकोकल कंजुगेट वैक्सीन इज प्रिवेंट द मेंजियोकोकल मेंजाइटिस। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 38, इंटरवल क्या रहता है टाइफाइड कंजुगेटेड वैक्सीन के बीच का, टाइफाइड कंजुगेटेड वैक्सीन टीसीवी के बीच का इंटरवल रहता है आपका फर्स्ट डोज और सेकंड डोज के बीच का 6 वीक का। वैक्सीन टू प्रिवेंट हेपेटाइटिस ई, हेपेटाइटिस ई हम जो है वैक्सीन देते हैं हेपेटाइटिस ई से प्रिवेंट के लिए। पोलियो बूस्टर आईपीवी इन इंडिया, क्या एज रहती है इसमें, वो रहती है आपकी 4 मंथ ऑफ द एज। देन क्वेश्चन नंबर 41, वैक्सीन इज प्रिवेंट द मेंजियोकोकल मेंजाइटिस काज्ड बाय द सीरो ग्रुप बी, ठीक है, हम क्या कौन सी वैक्सीन देते हैं, मेंजियोकोकल बी वैक्सीन देते हैं। ठीक है, जिसकी आपका मेंजियोकोकल मेंजाइटिस काज्ड बाय सीरो ग्रुप बी से होती है ये। क्वेश्चन नंबर 42, रिकमेंडेड एज बिटवीन फर्स्ट डोज एंड सेकंड डोज ऑफ मेंजियोकोकल कंजुगेटेड वैक्सीन, तो क्या रहती है इसमें, फर्स्ट डोज और सेकंड डोज के बीच में वैक्सीन 8 वीक का गैप रहता है। हेपेटाइटिस सी से प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, देयर इज़ नो वैक्सीन अवेलेबल फॉर हेपेटाइटिस सी। ओके, ये आपको पता होना चाहिए, हेपेटाइटिस ए और बी की दोनों वैक्सीन अवेलेबल हैं। देन क्वेश्चन नंबर 44, रिकमेंडेड एज फॉर फर्स्ट डोज ऑफ क्लोरा वैक्सीन इन इंडिया, तो हम 12th मंथ की एज में जो है वो क्लोरा वैक्सीन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, वैक्सीन टू प्रिवेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ठीक है, तो कौन सी देते हैं हम, HPV वैक्सीन देते हैं, जिसमें कि किससे रिलेटेड है, ये कैंसर से रिलेटेड है मेल्स में। देन व्हाट इज़ द रिकमेंडेड एज फॉर फर्स्ट डोज ऑफ पैरालिसिस कंटेनिंग वैक्सीन DPT, ठीक है, तो क्या रहती है इसमें आपकी, वो रहती है रिकमेंडेड एट द 6 वीक ऑफ एज। देन क्वेश्चन नंबर 47, वैक्सीन इज टू प्रिवेंट हेपेटाइटिस ए एंड बी इन अ सिंगल वैक्सीन, ठीक है, तो आती है हमारे पास कंबाइन वैक्सीन जिसमें कि हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी दोनों होती हैं। देन क्वेश्चन नंबर 48, रिकमेंडेड इंटरवल बिटवीन द फर्स्ट डोज एंड सेकंड डोज ऑफ हेपेटाइटिस ए वैक्सीन, तो क्या रहती है इसमें, रिकमेंडेड इंटरवल रहता है आपका सेकंड डोज और हेपेटाइटिस ए वैक्सीन का 8 वीक्स का। क्वेश्चन नंबर 49, वैक्सीन टू प्रिवेंट मेंजियोकोकल मेंजाइटिस सीरो ग्रुप A, C, W एंड Y, तो उसमें कौन सी वैक्सीन देते हैं, मेंजियोकोकल A, C, W, Y। क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज़ द रिकमेंडेड एज फॉर द फर्स्ट डोज ऑफ रेबीज वैक्सीन इन इंडिया, तो रेबीज वैक्सीन कैन बी गिवन एट एनी एज इफ एक्सपोज एज अ सस्पेक्टेड रेबिडेड एनिमल, अगर कोई भी आपको सस्पेक्ट लगता है कि ये रेबीज वाले जो है वो किसी एनिमल से इन्फेक्टेड है पर्सन, तो उसको जो है वो किसी एज में रेबीज वैक्सीन दी जा सकती है। इसके लिए कोई इंटरवल नहीं होता, कोई एज ग्रुप एज पीरियड मैटर नहीं करता इसके लिए। ओके, होप्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये थे आपके मोस्ट 50 इंपॉर्टेंट MCQs ऑन द इम्यूनाइजेशन। ठीक है, अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन कॉल पर सेट कर लेंगे, लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।